भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान की सरकार ने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई और उसमें हालात की जानकारी दी। पाकिस्तान की सरकार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में भी जुटी हुई है। इसी बीच भारत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए चिनाब नदी का पानी रोक दिया। पाकिस्तान की सरकार और सेना ने भारत से तनाव के हालात पर राजनीतिक पार्टियों को हालात की जानकारी दी। इस दौरान पाकिस्तान के सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता भी मौजूद रहे। सिर्फ इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े। बैठक को पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने संबोधित किया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य भारत से जारी तनाव की जानकारी राजनीतिक पार्टियों को देना था और उनका फीडबैक लेना था। इस बैठक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके नेता राजा परवेज अशरफ, कमर जमा कहरा, शाजिया मरी शामिल हुई। पीएमएलएन की तरफ से बैरिस्टर अकील और तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, पीएम के सलाहकार परवेज खटक, एमक्यूएमपी की तरफ से फारूक सत्तार, कश्मीरी नेता शाह गुलाम कादिर और अन्य शामिल हुए। इससे पहले पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इस बैठक में शामिल न होने का फैसला किया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बड़ा हुआ है और पाकिस्तान को भारत द्वारा सैन्य कार्रवाई का डर सता रहा है। बैठक से पहले पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बयान जारी कर कहा कि यह बैठक सिर्फ सरकार की ब्रीफिंग भर है और इसमें आपसी समझ बनाने की कोई गंभीर कोशिश नहीं होगी। न ही इसमें इमरान खान समेत अन्य बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। ऐसे में हमारा मानना है कि पीटीआई को इस बैठक में शामिल होने की जरूरत नहीं है। पीटीआई ने आतंकवाद की आलोचना की और ये भी कहा कि हम देश को बचाने के लिए सबसे आगे खड़े हैं। पीटीआई ने मांग की कि सरकार भारत से तनाव के मुद्दे पर सभी पार्टियों का सम्मेलन बुलाए जिसमें आगे की कार्रवाई पर आपसी समझ बनाई जाए। लेकिन पीटीआई ने सिर्फ ब्रीफिंग करने के लिए बैठक बुलाकर खानापूर्ति की है। भारत ने चिनाब नदी का पानी रोक दिया है और जम्मू के रंबन में बने बगलीकर बांध से सरे गेट को बंद कर दिया गया है। साथ ही भारत सरकार ने साल 1960 के सिंधु जल समझौते को तोड़ने का पहले ही ऐलान कर दिया था। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। सोमवार को इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी होनी है। वहीं पाकिस्तान अपनी हरकतों से अब भी बाज नहीं आ रहा है। उसने लगातार 11वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया। भारत की सैन्य तैयारियों को देखकर पाकिस्तान की सरकारें घबराई हुई हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की सरकार अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में लगी है। इसी के तहत रविवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से फोन पर बात की। रूसी विदेश मंत्री ने कूटनीति के जरिए विवाद का हल निकालने की सलाह दी। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने बैसन घाटी में घूमने आए पर्यटकों की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। इलाके को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ केवल पैदल या घोड़े पर बैठकर पहुंचा जा सकता है। इस प्रक्रिया में एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोग मारे गए थे। आतंकवादियों ने गैर मुस्लिम पर्यटकों को निशाना बनाया था। उन्होंने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, पहचान पत्र देखे और फिर हिंदू को कहकर गोली मार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के बाद से कई महत्वपूर्ण सुरक्षा और कैबिनेट बैठकें की हैं और देश से वादा किया है कि उनकी सरकार पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को नहीं बख्शेगी। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कमतर कर दिया है, सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र को भी बंद किया गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भी भारतीय प्रतिरोध की आशंका की जवाबी कार्रवाई की घोषणा और शिमला समझौते को निलंबित कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से नियंत्रण रेखा पर लगातार पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद बीती रात पाकिस्तान ने लगातार 11वें दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। सेना से मिली जानकारी के अनुसार 4 से 5 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों के नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने हालांकि इसका तुरंत और उचित जवाब भी दिया। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।